यकम मार्च को दूध की कीमतों में मुख्तलिफ मकामात पर 10 रुपये का इजाफा किया गया। जहाँ वो दूध पहले 110 रुपये फ़ी किलो बिक रहा था, अब 120 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है, और जहाँ 120 रुपये उसकी कीमत थी वो बढ़कर 130 रुपये हो चुकी है, और सरकारी नर्ख अभी भी 94 रुपये फ़ी किलो पर बदस्तूर बरकरार हैं। अब हुकूमत इस पर अमल क्यों नहीं करवा पा रही, और डेयरी फार्म एसोसिएशन वालों का इस पर क्या मौक़िफ़ है? दूध के जो दुकानदार हैं, जो दुकान है, वहाँ पर दूध ये इतना महंगा क्यों बिक रहा है? ये जो 36 से 46 रुपये का ये फ़र्क है, ये क्यों आ रहा है? उसका जिम्मेदार कौन है? इसी पर गुफ्तगू करते हैं। शाकिर उमर गुर्जर साहब चेयरमैन है डेयरी फार्म एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं, और कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख साहब से भी ये पूरी सूरत हाल उनको बताकर हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी और उनको दावत दी थी कि वो आएँ और वो भी अपना मौक़िफ़ इस प्रोग्राम में बयान करें, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली कि वो इस मौजू पर कोई बात नहीं कर सकते। तो शाकिर उमर साहब, अब ज़ाहिर है आप यहाँ मौजूद हैं, आपके अपने मसाइल होंगे। पहले तो बताएं, ये दूध की सरकारी कीमत 94 रुपये पूरे शहर में मुकर्रर है, फिर इस नर्ख पर दूध मिल क्यों नहीं रहा दूध खरीदने वालों को? बात क्यों पकड़ जाएगी? सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि 2019 में कीमतें बढ़ी, 20 में बढ़ी और अब ये 21 में बढ़ी। दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इससे ज्यादा बढ़ चुकी है। फार्मर ने बारहा मुतालबा किया, दरख्वास्तें लिखी एसोसिएशन ने कमिश्नर साहब को, कोई जवाब ना मिलने पे तो फिर हम फार्मर्स ने। तो शाकिर उमर साहब, अब ये सूरत हाल जो आप बता रहे थे कि 30 से ज़ायद बार आपने कमिश्नर कराची से रब्ता किया और उनकी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, तो उसके बाद अस खुद आपने कीमतें बढ़ा दी फिर? जी फार्मर्स बढ़ाई है और उसे अमून कर। अच्छा, और ये यकमुश्त आपने 10 रुपए का इजाफा कर दिया, कोई 1 रुपए नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, एक साथ 10 रुपए बढ़ा दिए। 20 रुपए लीटर का इजाफा किया गया था जी, 10 रुपए का फिर अवामुन्नास के वसी तर मफाद में रमजान देखते हुए कम किया। अच्छा, पहले 20 रुपए आपने बढ़ाए, फिर 10 रुपए उसमें कम कर दिए? जी हाँ। अच्छा, तो अब इस्माइल राऊ साहब वज़ीर खुराक के सिंध के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है कमिश्नर साहब तो वक्त दे नहीं रहे, इस मौजू पर बात नहीं कर रहे। इस्माइल राऊ साहब, ये दूध की कीमत बढ़ती जा रही है, डेयरी फार्मर्स बढ़ाते जा रहे हैं, ये आप जब कमिश्नर साहब से रब्ता करते हैं, 30 से ज़ायद दरखास्तें लिख चुके, कमिश्नर साहब कोई जवाब नहीं दे रहे, सरकारी कीमत 94 रुपये, दूध खरीदने वाले को 130 140 रुपये मिल रहा है, ये क्या हो रहा है इस्माइल साहब? सिंध हुकूमत कहाँ है इस पूरी सूरत हाल में? देखें, सिंध हुकूमत मौजूद है, और देखें हम तो कोशिश करते हैं कि हम जो सरकारी कीमत मुकर्रर की है उसी पे दूध सप्लाई हो, और जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, या जो राइस हमारे कंट्रोलर्स हैं, वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक क्या कोशिश होती है इस्माइल साहब? मसलन क्या इकदाम करते हैं? नहीं, देखें, लेकिन देखें, मसला ये है कि इस हुकूमत ने जो महंगाई का तूफान बर्पा किया है, हर चीज जो है वो इतनी महंगी कर दी गई है, तो अब उसमें कंट्रोल करना हर चीज नामुमकिन होती जा रही है। अच्छा, किस चीज की कंट्रोल? आप देखें, आटे की कीमतें आप देखें, गंदम, चीनी, गैस, बिजली, पेट्रोल, कोई मतलब हर रोज खबर अगर कोई इस हुकूमत में मिलती है तो महंगाई की मिलती है आपको। कोई हुकूमत ने महंगाई की हुई है, या कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी कीमतों पर ये दूध मिलता रहे? दो अलग अलग मुतज़ाद बातें हैं। मैं आपको बताऊं, हम तो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उनको कंट्रोल करें, लेकिन अब ये महंगाई का तूफान जो है, अमली कोशिशें क्या करते हैं ये तो हम पूछ रहा हूँ। पूरे कराची में किसी एक दुकान पर सरकारी कीमत पर दूध मिल रहा है? मैं आपको कहूँ कि ये जो सूरत-हाल है, ये जो पैदा हुई है, वो इस वजह से हुई है कि अगर आप भैंस जो फर्ज करो कि 1.5 लाख रुपए की मिलती थी, तो वो अभी 3 लाख रुपए की हो गई है। अगर भूसे की ट्रक जो अगर फर्ज करो 30,000 की थी, तो वो 60,000 की हो चुकी है। इस्माइल साहब, ये चीज इस तरीके से ये मसाइल तो शाकिर साहब के हैं, ये तमाम बातें तो शाकिर साहब बताएंगे, ये इनके मसाइल हैं, इनके मसाइल आप बता रहे हैं। आपका काम है सरकारी कीमत को इम्प्लीमेंट करना। ये इस हुकूमत ने इतनी वफाकी हुकूमत की पॉलिसी की वजह से इतनी महंगाई में अंधाधुंध इजाफा हुआ है कि आवाम परेशान है। तो सर फिर आप ये सरकारी कीमत को फिर 94 रुपए क्यों रखा हुआ है? वो आप 140 करते हैं। लेकिन देखें, अगर आप आखिर जो बाड़े वाले हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको बिठा के कोई जायज इस तरीके से रेट मुकर्रर किया जाए। इस्माइल साहब, ये आखिरी कोशिश कब की थी आपने? आखिरी कोशिश इस साल की थी, पिछले साल की थी, 2019 में की थी? हर साल कोशिश करते हैं हम, हमारी जो कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, नहीं कोशिश करते हैं। इस्माइल साहब रुकें जरा, शाकिर साहब की बात सुन लें एक बार फिर। शाकिर साहब, हम जो उनके शाकिर साहब, आखिरी मीटिंग कमिश्नर साहब से आपकी कब हुई? कितने खत आप लिख चुके हैं? इस मसले को कितनी बार बैठ के बात की गई है? इस मसले पर शाकिर साहब जरा फरमाइएगा। असल में जी 2019 में एक मरतबा बैठे थे, फिर उन्होंने स्टेट बैंक को कमिश्नर साहब ने खत लिखा था कि इन्फ्लेशन रेट
आ जाए तो हमें नोटिफिकेशन करेंगे। पिछले कमिश्नर थे तो ना हो सका, तो आप मेरी बात सुन ले, दूध की कीमतें कम हो सकती हैं, जरा तवज्जो से मेरी बात अगर सुन सके। इस्माइल राव साहब वजीर खुराक हैं उसमें, मैं आपको बता दूं कि दूध की कीमतें सिर्फ एक उस पर कम हो सकती हैं। देखिए, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन रेट, बढ़ती हुई डॉलर की कीमतें, आपकी जो अजनास है उनकी कीमतें मिट्टी हो गई, वैल्यू सिफर हो गई है, जिसकी बुनियाद पे एक्सपोर्ट बढ़ी है हद से ज्यादा, और अजनास की एक्सपोर्ट बाहर शुरू हो गई है। आप एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दें, दूध की कीमतें 20 रुपए लीटर कम कर देंगे। अच्छा। जैसे ही ये अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाएंगे, हम 2 महीने के बाद दूध की कीमतें कम कर देंगे फौरी तौर पे। अच्छा। तो आप मेरी बात सुनिए, दूध की कीमतों का ताल्लुक मेरी और आपकी ख्वाहिशात से हरगिज नहीं है। अच्छा। और इसमें वफाकी गवर्नमेंट को डिसीजन लेने होंगे, फार्मर्स का साथ देना होगा। देखें, पाकिस्तान एक फोडर डेफिशिएंट मुल्क है, और NARC की रिपोर्ट ये कहती है कि मुल्क में पलने वाले मवेशियों का 45% चारा हम पैदा करते हैं, और जब 45% चारा पैदा हो रहा है उसके बावजूद आप उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं रेवेन्यू हासिल करने के लिए। और फिर जब हम इंपोर्ट, जब हमें अजनास महंगे मिलेंगे तो आपको दूध महंगा मिलेगा। आप ये समझ लें मेरे भाई। 2019 में जो आपकी आखिरी मीटिंग हुई थी वो किस महीने में हुई थी, किस तारीख को हुई थी, कुछ याद है आपको महीना? देखें जी, पिछली ये जो मीटिंग हुई थी हमारी, मेरे जहन में नहीं है, पर 2018-19 में हुई थी। 19, 20, 21 अब ये 2 ठीक है। तो इस्माइल राव साहब, ये आखिरी आप तो कह रहे हैं मुस्तकिल बुनियादों पर कोशिश कर रहे हैं इन लोगों, शाकिर उमर साहब से आपकी मीटिंग हुए कोई 2-2.5 साल का अरसा हो गया है। देखिए, और कमिश्नर करते हैं, देखिए ये कमिश्नर करते हैं, डिप्टी कमिश्नर करते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है ये आखिरी मीटिंग कब हुई थी, क्या हुई थी, लेकिन यकीनन हमारी एक सिस्टम में गवर्नमेंट का एक बनाया हुआ है, और इसमें कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, यहाँ जो प्राइस इंस्पेक्टर्स होते हैं वो भी सारे इस पे लगाए हुए होते हैं। इस्माइल साहब, ये नवीद अहमद शेख साहब से पहले इफ्तिखार शिलवानी साहब एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके दौर में भी दूध 120 रुपए किलो मिल रहा था, सरकारी कीमत 94 रुपए थी। कमिश्नर आपने बदल दिया, नवीद अहमद शेख साहब आ गए, इनके दौर में दूध 140 रुपए मिल रहा है, सरकारी कीमत आज भी 94 रुपए। या तो आप सरकारी कीमत को बढ़ा दें या फिर इन लोगों को पाबंद करें कि सरकारी कीमत पर दूध फरोख्त करें, दोनों में से एक काम तो करें। देखें हमारी तो कोशिश है कि हम बिठा के बात करके तय करके एक रीजनेबल जो मुमकिन हो। अब मसला ये हो रहा है जब इस्माइल साहब, रीजनेबल प्राइस क्या होनी चाहिए आपकी नजर में दूध की? आप वजीर खुराक हैं। ये तो मुझे नहीं पता, ये उनके क्या अखराजात आते हैं, कितनी लागत है। अच्छा शाकिर साहब, एक लीटर दूध पे क्या अखराजात आते हैं आपके एवरेज? ज्यादा भी नहीं रख सकते, इसलिए कि वो फिर पब्लिक पे बर्डन होता है, लोगों पे, वो लोग महंगाई के पहले ही मारे हुए, बिजली के बिल, गैस के बिल, ये आटा, चीनी, हर चीज जो है या तो है ही नहीं, या गुम है, या महंगी है, तो इस वजह से लोगों में बर्दाश्त भी नहीं है। तो उस वजह से जाहिर है सोच विचार के सारे बिठा के जो सप्लायर्स हैं, होलसेल रेट क्या होना चाहिए, रिटेलर का रेट क्या होना चाहिए, रिटेलर्स को, होलसेलर्स को और बारे वालों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।